हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैं पवन गुप्ता आप सभी का अपनी क्लास में स्वागत करता हूँ। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैट्रिक्स के अंतर्गत सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में, यानी सममित आव्यूह के बारे में। सममित आव्यूह होता क्या है, कोई एक आव्यूह है अपने पास ए, इस तरह से ए आई जे, जो कि ये वर्ग आव्यूह है यानी स्क्वायर मैट्रिक्स है, जिसका रो और कॉलम बराबर होंगे, यानी n क्रॉस n का कोई आव्यूह है। ये आव्यूह सिमेट्रिक कहलाएगा, said to be सिमेट्रिक इफ ए आई जे इक्वल टू बन जाए कितना, ए जे आई। ये डेफिनेशन है इसकी। तो इसका मतलब क्या, रो को कॉलम और कॉलम को रो में बदलने से कोई फर्क नहीं आना चाहिए। तो सीधा आप देखो यहाँ पर, अगर मैं इस ए का ट्रांसपोज लिखता, ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में बदल देना। यानी कि ए आई जे है तो ये क्या हो जाएगा, ए जे आई n क्रॉस n। अब देखो, अगर ये सिमेट्रिक है, ये जो मैट्रिक्स है ए सिमेट्रिक है, तो ए आई जे के बराबर होगा। तो आपको क्या करना है, ए जे आई के प्लेस पर ए आई जे रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ए का ट्रांसपोज यहाँ पर ए जे आई क्या हो जाएगा, ए आई जे। और ए आई जे अपने पास n क्रॉस n का मैट्रिक्स जो था वो क्या था, ए। यानी कि यहाँ पर पता चला ए का ट्रांसपोज किसके बराबर होता है, ए। मीन्स कोई भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा अगर उसका ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के बराबर निकल कर आ जाता है तो, अदरवाइज वो सिमेट्रिक नहीं कहलाएगा। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर एक मैट्रिक्स लिया 2 क्रॉस 2 का, यहाँ 1 2, यहाँ 3, यहाँ 3 कर लिया। चेक करना है क्या ये जो मैट्रिक्स लिखा है ये सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो सिमेट्रिक है कि नहीं, इसको जांच करने के लिए आपको क्या करना है, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज करेंगे तो क्या मिलेगा, अगर ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोज करते समय करते क्या है, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर रो है 1 3 तो ये कॉलम में बन जाएगा, और ये 3 2 है तो ये 3 2 भी कॉलम में आ जाएगा। अब देखिए क्या इसमें कोई परिवर्तन आया, तो हम क्या देख रहे हैं, जैसा ये था वही सेम टू सेम बना है। मतलब यहाँ पर ए का ट्रांसपोज ए के बराबर आ गया। अगर ए का ट्रांसपोज ए के बराबर आ गया, इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स है ए वो कैसा है, वो सिमेट्रिक है यानी सममित है, ये सिमेट्रिक हो गया। ठीक है, वन मोर एग्जांपल देख लेते हैं। हमने मैट्रिक्स लिखा बी का, ये है ए बी सी एच जी एफ एच जी एफ, ये 3 क्रॉस 3 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स को चेक करना है क्या ये सिमेट्रिक है। तो चेक करने के लिए आपको क्या करना है, इसका ट्रांसपोज निकालना है। जैसे इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज करना पड़ेगा। पहला रो है ए एच जी, उसको कॉलम में लिख दीजिए। दूसरा रो है एच बी एफ, तो आपको एच बी एफ को कॉलम में लिखना है। और तीसरा रो है जी एफ सी, तो इसको भी कॉलम में लिख देना है। अब चेक करो क्या दिख रहा है, जो मैट्रिक्स ये थी वही मैट्रिक्स ये भी लिखी हुई है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर वही मैट्रिक्स लिखी है तो बी का ट्रांसपोज किसके बराबर हो गया, बी के। और अगर ऐसा आ गया तो बी को क्या कहेंगे, ये सिमेट्रिक है यानी कि सममित है। क्लियर। जब भी आपको किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को चेक करना कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसका ट्रांसपोज निकालिए। ट्रांसपोज निकालने के बाद अगर मैट्रिक्स में कोई परिवर्तन नहीं आता, सेम मैट्रिक्स वापस आती है, तो कहेंगे वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, अदरवाइज वो सिमेट्रिक नहीं है। आफ्टर सिमेट्रिक मैट्रिक्स आइए जानते हैं कि इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगा। इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है इस तरह से ए आई जे, जो कि n क्रॉस n का है। ये मैट्रिक्स इसकी सिमेट्रिक कहलाएगा, इस साइड टू बी इसकी सिमेट्रिक। इफ ए आई जे इक्वल टू बनेगा माइनस का ए जे आई, ए आई जे इक्वल टू माइनस का ए जे आई। अगर ये बनता है तो कहेंगे मैट्रिक्स इसकी सिमेट्रिक है, अदरवाइज ये इसकी सिमेट्रिक नहीं है। ये
ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई, ये तब है जब आई क्या है, नॉट इक्वल टू जे। ओके, एग्जाम्पल के लिए मैंने एक मैट्रिक्स लिया, यहाँ पर लिखा 0 0, यहाँ पर है -3 और यहाँ पर 3 लिख दिया, ये 2 क्रॉस 2 का है। चेक करना है कि क्या ये जो मैट्रिक्स है इसकी सिमेट्रिक है कि नहीं है, तो आप इसका ट्रांसपोज करो। जैसे ही ट्रांसपोज करोगे क्या मिलेगा, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में बदलना पड़ेगा। तो ये 0 -3 इधर आ जाएगा और 3 0 यहाँ आ जाएगा। आफ्टर दैट इसमें से दिख रहा है कि मैं माइनस कॉमन कर लूँ तो क्या बनेगा, अगर मैंने माइनस कॉमन किया तो ये 0 पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ -3 आ जाएगा, ये प्लस का 3 हो जाएगा, ये 0। और ये वाला मैट्रिक्स दिख रहा है, ये ऊपर वाला मैट्रिक्स आ गया, इसका मतलब ये किसके बराबर आ जाएगा, माइनस का a। तो a का ट्रांसपोज अगर माइनस का a के बराबर आ जाता है तो फिर कहते हैं ये मैट्रिक्स जो है वो इसकी सिमेट्रिक है। ठीक है, इसकी सिमेट्रिक्स होने के लिए ध्यान रखना है, अगर आपने मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया और वो नेगेटिव आप मैट्रिक्स आ गया तो फिर कहेंगे वो मैट्रिक्स कैसा है, इसकी सिमेट्रिक है। ठीक है, यहाँ से आप समझ सकते हो आसानी से। यहाँ देख सकते हो, देखो ये और ये एलिमेंट पहले रो में और दूसरे कॉलम में है, यानी A12 -3 है, और ये वाला देखो दूसरे रो में और पहले कॉलम में यानी कि A21 3 है। तो क्या दिखाई पड़ रहा है, नेगेटिव वाला पार्ट आ रहा नहीं आ रहा। यहाँ पर A12 इक्वल टू माइनस का A21 लिख सकते हैं, तभी तो ये दोनों इक्वल बनेंगे, यानी ये वाली डेफिनेशन यहाँ पर लागू हो रही है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इस पर समझने के लिए। हमने एक मैट्रिक्स ले लिया, यहाँ पर लिखा 0 0 0 2 3 5 -2 -3 -5। इस मैट्रिक्स की बात करें तो क्या ये इसकी सिमेट्रिक है, तो इसका ट्रांसपोज निकालिए। जब आप ट्रांसपोज निकालोगे तो ट्रांसपोज निकालने पर क्या दिखाई पड़ रहा है, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में बदल दीजिए। बदलने के बाद देखो 0 2 3 तो यहाँ पर आ जाएगा, -2 0 5 तो यहाँ पर -2 0 5, -3 -5 0 तो -3 -5 एंड 0। इसके बाद इसमें से माइनस कॉमन कर लें। माइनस कॉमन करने के बाद क्या दिख रहा है, ये 0, -2 है तो प्लस का 2, -3 है तो प्लस का 3, +2 तो -2 0, -5 +5 बन जाएगा, -3 हो जाएगा, -5 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इन दोनों मैट्रिक्स को देखो, ये वाली मैट्रिक्स के बराबर है, मतलब ये किसके बराबर आ गया, माइनस का a। तो a का ट्रांसपोज -a के बराबर है, इस वजह से a यहाँ पर कैसा है, विषम सममित है, यानी कि इसकी सिमेट्रिक है। क्लियर? So after studying the definition of symmetric and schizomorphic matrix, we will know some theorems related to symmetric and schizomorphic matrices. Theorem हमने कहा, if A is a square matrix, A कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, then फर्स्ट पार्ट A प्लस A का ट्रांसपोज is symmetric. सेकेंड पार्ट A माइनस A का ट्रांसपोज इज इसके सिमेट्रिक। ये थ्योरम है अपने पास। A कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो आपको दिखाना है कि A प्लस A का ट्रांसपोज क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। फिर दिखाना A माइनस A का ट्रांसपोज क्या है, इसके सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक दिखाने के लिए आपने अभी तक जो पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग हमने क्या पढ़ा कि A अगर सिमेट्रिक है A का ट्रांसपोज A के बराबर आता है, B अगर सिमेट्रिक है तो B का ट्रांसपोज B के बराबर होगा। इसकी सिमेट्रिक होने के लिए ट्रांसपोज करो तो माइनस का A आ जाए, B का ट्रांसपोज करो माइनस का B आ जाए,
तो ये वाला कंडीशन होता है इसके सिमेट्रिक के लिए, और ये वाला जो कंडीशन है वो सिमेट्रिक के लिए होता है। अपने को दिखाना है कि A प्लस ए का ट्रांसपोज जो है वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो देखते हैं प्रूफ इसका। जो A प्लस ए का ट्रांसपोज है इसको मान लीजिए P, लेट P इक्वल टू A प्लस ए का ट्रांसपोज। अब दोनों साइड का ट्रांसपोज करना पड़ेगा, तो P का ट्रांसपोज क्या बनेगा, इधर बनेगा A प्लस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। जब हमने ट्रांसपोज किया तो आपको एक प्रॉपर्टी याद आनी चाहिए कि A प्लस बी का अगर हम ट्रांसपोज करते हैं तो ये बनता है A का ट्रांसपोज प्लस B का ट्रांसपोज। उसके अकॉर्डिंग ये क्या बन जाएगा, A का ट्रांसपोज प्लस A के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अगली प्रॉपर्टी याद करो कि अगर अपने पास A के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करते हैं तो ये A के बराबर ही होता था, तो ये कितना हो जाएगा A प्लस में आप इनको इंटरचेंज कर सकते हो, इसको लिख सकते हो A प्लस ए का ट्रांसपोज। P का ट्रांसपोज आ गया A प्लस ए का ट्रांसपोज, और A प्लस ए का ट्रांसपोज किसके बराबर है, P के, यानी कि P का ट्रांसपोज P के बराबर आ गया, और P का ट्रांसपोज P के बराबर आ गया। इसका मतलब P कैसा है, सिमेट्रिक, और P सिमेट्रिक है। P हमने किसके बराबर ले रखा है, P A प्लस ए का ट्रांसपोज है, यानी कि A प्लस ए का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। ठीक है। सेकंड पार्ट आपको दिखाना A माइनस ए का ट्रांसपोज इसकी सिमेट्रिक है, यानी विषम सममित है। सेकंड पार्ट को दिखाने के लिए A माइनस ए का जो ट्रांसपोज है इसको भी कुछ आप मान लीजिए, लेट Q इक्वल टू A माइनस ए का ट्रांसपोज। इसके बाद दोनों साइड आप ट्रांसपोज कर लीजिए, यानी परिवर्त ले लीजिए। इधर परिवर्त किया तो इधर बन जाएगा A माइनस ए के ट्रांसपोज का परिवर्त। अगर आपने इसका परिवर्त किया यानी ट्रांसपोज किया तो ये बनेगा A का ट्रांसपोज माइनस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अगेन अपने को पता है कि A के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज अगर करते हैं यानी दो बार इस तरह से हो जाए तो मैट्रिक्स लॉट कराती है, यानी कि A आ जाता है। नाउ मैं इसमें से माइनस कॉमन करूं तो A प्लस वाला हो जाएगा और ये माइनस आ जाएगा, Q का ट्रांसपोज। अब देख रहा है A माइनस ए का ट्रांसपोज Q के बराबर है, यानी कि अपने पास क्या आ गया, Q का ट्रांसपोज माइनस Q के बराबर आ गया। और Q का ट्रांसपोज माइनस Q के बराबर आना क्या बताता है, ये बताता है कि Q जो है इसके सिमेट्रिक है। Q इसके सिमेट्रिक है, Q का मतलब क्या, A माइनस ए का ट्रांसपोज, यानी कि A माइनस ए का ट्रांसपोज कैसा है, इसके सिमेट्रिक। क्लियर। अगला थ्योरम, सेकंड थ्योरम क्या कहता है कि अगर कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ए दिया वो इसके सिमेट्रिक है तो उसके जो डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं वो जीरो होते हैं। जैसा कि मैंने जो एग्जांपल लिया उन सब में दिखाया कि जितने भी डायगोनल के एलिमेंट है इसके सिमेट्रिक के वो क्या होते हैं, जीरो होते हैं। तो उसे प्रूव करना है, तो यानी अगला थ्योरम अपने पास है द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर जीरो। ओके, देख लेते हैं। मान लीजिए कि कोई एक मैट्रिक्स है ए आई से जो n क्रॉस n का है, इसको मान लीजिए इसके सिमेट्रिक है। अगर ये इसकी सिमेट्रिक है तो बाय डेफिनेशन आप क्या लिख सकते हो, बाय डेफिनेशन क्या कहती है इसका कि इसकी सिमेट्रिक होने के लिए ए आई जे माइनस का ए जे आई होना चाहिए। क्लियर। नाउ अब बात किसकी हो रही है, डायगोनल एलिमेंट्स की। डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं आपको पता है कि अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ये वाले जो एलिमेंट्स होते हैं इनको कहते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। और डायगोनल एलिमेंट्स की खासियत क्या है, देखो ये पहला रो पहला कॉलम, ये दूसरा रो दूसरा कॉलम, ये तीसरा रो तीसरा कॉलम, यानी कि आई और जे आपस में बराबर होते हैं डायगोनल एलिमेंट के लिए। यानी फॉर डायगोनल एलिमेंट्स
डायगोनल एलिमेंट्स के लिए i और j आपस में बराबर हो जाएंगे। i और j बराबर होंगे तो यहाँ पर रख देंगे ai इक्वल टू बन जाएगा माइनस का aii, क्योंकि i और j आपस में इस बार क्या है, बराबर है डायगोनल एलिमेंट के लिए। इधर ले आए इसको, aii प्लस aii इक्वल टू 0, यानी 2 टाइम्स ऑफ aii इक्वल टू 0, यानी aii क्या हो जाएगा 0, क्योंकि 2 तो 0 है नहीं, इसलिए aii 0 हो गया। aii 0 मतलब क्या हुआ कि ये डायगोनल एलिमेंट्स आपस में कैसे हो गए, 0 हो गए। क्लियर? यानी कि यहाँ पर अपने को पता चल गया कि जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो कैसे हैं, 0। डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल टू 0। कोई भी इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसके डायगोनल एलिमेंट्स 0 होते हैं। इस तरह से आप प्रूव भी कर सकते हैं। ठीक है।